दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो सीधे हमारे समुद्रों और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि गहरे समुद्र में रहने वाले अजीबो-गरीब जीव अचानक समुद्र की सतह पर क्यों दिखने लगे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो बाय एके पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प और जानकारियों से भरपूर वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप किसी भी नई जानकारी से न चूकें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जीव, जो सालों से 5000 मीटर गहरी खाइयों में रहते थे, 2014 में जापान के तट पर एक दुर्लभ ओयरफिश मिली। यह मछली सिर्फ समुद्र की 1000 मीटर गहराई में पाई जाती है, लेकिन फिर भी वह सतह पर मरी हुई मिली। 2020 में फिलीपींस के तट पर एक विशालकाय एंग्लरफिश बहकर आई। वैज्ञानिकों ने इसे देखकर कहा कि यह गहरे समुद्र की सबसे रहस्यमयी प्रजातियों में से एक है, और हाल ही में कैलिफोर्निया में एक विशालकाय गहरे समुद्र की मछली पैसिफिक फुटबॉल फिश समुद्र किनारे पाई गई। अब हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और समग्र इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जीव अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यह सवाल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। लेकिन क्या हो सकता है इसका कारण? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, या फिर कोई और बड़ा खतरा है जिसका हम अभी तक पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा पाए? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। भाग 8, गहरे समुद्र का रहस्य। किस दुनिया में रहते हैं ये जीव? हमारे ग्रह का 51% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अभी तक समुद्र के केवल 5% हिस्से की ही खोज कर पाए हैं। जी हां, सही सुना आपने। समुद्र के गहरे और अज्ञात हिस्से में ऐसी दुनिया बसी है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। आप सोचिए, हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, चंद्रमा पर कदम रख सकते हैं, लेकिन हम समुद्र की गहरी गहराई में क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी धरती से भी ज्यादा रहस्यमयी है। इसे समझने के लिए समुद्र को 5 जोन में बांटा जाता है। इपीपेलाजिक जोन 0-200 मीटर, यह समुद्र की सतह है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। मेसोपेलाजिक जोन 200 से 1000 मीटर, इसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, क्योंकि यहां बहुत कम रोशनी पहुंचती है। बैथहाइपेलाजिक जोन 400 मीटर, यहां पूरी तरह अंधेरा होता है, और यह समुद्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। अबेसोपेलाजिक जोन 4000-6000 मीटर, यह समुद्र की सबसे ठंडी और अंधेरी जगह है, यहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती। हादल पेलाजिक जोन 700 मीटर, यह सबसे गहरी जगह है जहां महासागर की खाइयां होती हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है, जो लगभग 11000 मीटर गहरी है। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा 11000 मीटर तक फैला है, और यहां के जीव भी बहुत ही अजीब और अनोखे होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये समुद्री जीव सिर्फ आलसी हैं? नहीं, इनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। इनका शरीर एक अलग तरह से एडजस्ट होता है ताकि यह गहरे समुद्र में जीवन जी सकें। एंग्लरफिश जैसा जीव, जिसका सिर पर एक चमकता हुआ बल्ब होता है, यह अपने शिकार को आकर्षित करता है। और फिर गुलपर ईल, इसका जबड़ा इतना बड़ा होता है कि यह खुद से दोगुने आकार के शिकार को निगल सकता है। इतना अजीब लगता है ना?
लेकिन अब सवाल उठता है, ये सब जीव अपनी गहरी दुनिया छोड़कर समुद्र की सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्या हो सकता है इसका कारण? भाग 2, सतह पर क्यों आ रहे हैं गहरे समुद्र के जीव? दोस्तों, अगर हम बात करें उन कारणों की जिनकी वजह से यह बदलाव हो रहा है, तो सबसे पहला कारण ग्लोबल वार्मिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ग्रह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर हमारे समुद्रों पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र के तापमान में पिछले कुछ दशकों में 1 डिग्री तक वृद्धि हो चुकी है और यही तापमान वृद्धि समुद्र की गहरी गहराई में रहने वाले जीवों के लिए खतरे का संकेत है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए, जो सर्दी और दबाव के बीच जीते हैं, इस बदलाव से उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये जीव अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जीव अपनी जगह छोड़ने के बाद किसी बेहतर वातावरण की तलाश कर रहे हैं? हो सकता है, लेकिन केवल ग्लोबल वार्मिंग ही इसका कारण नहीं है दोस्तों। इसका एक और बड़ा कारण है समुद्र में अंडर वाटर माइनिंग और ड्रिलिंग। जब कंपनियां समुद्र के नीचे तेल और खनिजों के लिए खुदाई करती हैं, तो इसके चलते समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होता है। इससे इन जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है और उन्हें सतह पर आकर नई जगह की तलाश करनी पड़ रही है। तो जब गहरे समुद्र के जीव अपनी जगह छोड़कर सतह पर आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक संकेत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम इंसान जिस तरीके से समुद्र का उपयोग कर रहे हैं, वह अब हमारे लिए और समुद्र के लिए खतरनाक हो सकता है। भाग 3, क्या यह एक खतरे की घंटी है? अब दोस्तों, जब गहरे समुद्र के ये जीव सतह पर आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ समुद्र के जीवों के लिए खतरा है? नहीं, इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जो हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले मत्स्य उद्योग को लेकर बड़ी चिंता है। जब मछलियां अपनी पारंपरिक जगहें छोड़कर नई जगहों पर चली जाती हैं, तो मछुआरों को भारी नुकसान हो सकता है और अगर इन जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हुआ, तो मछलियों की आपूर्ति में भी दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, इसका असर समुद्री खाद्य श्रृंखला पर पड़ेगा। गहरे समुद्र के जीव जब सतह पर आएंगे, तो उनके साथ संघर्ष हो सकता है। यह समुद्र के अन्य जीवों को भी प्रभावित कर सकता है और खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगाड़ सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी चिंता यह है कि गहरे समुद्र में ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जिनसे हमारे लिए नए रोग फैल सकते हैं। यह एक महामारी का रूप भी ले सकता है, क्योंकि गहरे समुद्र में जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वे सतह पर मौजूद जीवों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। भाग 4, क्या हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि इस खतरे से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा ताकि समुद्र का तापमान बढ़ने से रोका जा सके। दूसरा, हमें सस्टेनेबल फिशिंग और माइनिंग की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। ऐसा करने से हम समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बचा सकते हैं और समुद्र के जीवों को उनकी जगह पर रहने का मौका दे सकते हैं। तीसरा, हमें वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देना होगा ताकि हम समुद्र के जीवों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और इस बदलाव को ठीक से समझ सकें। दोस्तों, गहरे समुद्र के ये जीव सिर्फ एक अजीब संयोग नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती के बदलते हुए पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। अगर हम जल्द ही कदम नहीं उठाते, तो यह हमारे लिए, हमारे समुद्रों और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इस विषय पर और गहराई से बात कर सकें। धन्यवाद।